तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी। हम सब घर में यूज करते हैं एलपीजी, राइट? सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, राइट? वो कौन कौन सी अल्केन्स हैं? प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन। सो देखा आपने, फिर हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, राइट? अब आपको ये पता है कि हमारा ये वाला कोर्स अलाइंड है यूपीएससी के साथ भी। सो अब नजर डालते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। In the context of recent advances in human reproductive technology, यानी कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जहां पर हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। सो ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। वहां पर टर्म यूज होती है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब प्रो न्यूक्लियस क्या है और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? सो बेसिकली ये एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी है, जहां पर हम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं इन द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, इसको हम 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज एसोसिएटेड, इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों यूज किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी क्या खास बात है, और ये प्रो न्यूक्लियस क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो रही है, राइट? सो इट कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या काम में यूज आ सकता है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की, क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला, ब्रिंगिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यस। देन क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, राइट? हम एलेक्सा से कहानियां सुनते हैं, जोक्स सुनते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? देन डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प होता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होती है, चैटबॉट्स की हम बात करते हैं, ठीक है? हमने हिंदी में बात करने के लिए एक दबाएं, सो ये बेसिकली चैटबॉट्स हैं। सो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। सो 1, 2, 3, 4 and 5, these are all presently used, the present applications of artificial intelligence। ठीक, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को यूज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 to 780 nanometers. VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amounts of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. तो statement 1, statement 3 and then statement 4 ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स में, नेटवर्क में यूज होता है, राइट? सो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक, सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझना है, ब्लॉक्स क्या है, और उससे रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, सो जब हम आईटी को पढ़ेंगे ठीक से, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को ठीक से पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें ये टॉपिक ठीक से समझ आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट्स अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विद नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, एक सिंगल यूजर नहीं कंट्रोल करेगा। ठीक, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट इज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ओनली। ऐसा तो नहीं है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का डाटा नहीं है, राइट? एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। तो स्टेटमेंट 1 and 3 दोनों सही हैं।
ठीक, तो ये थे यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स। जहां हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नैनो वर्ड यूज हो रहे हैं, तो बहुत ही छोटे लेवल पर आके नैनो लेवल पर आकर हर एलिमेंट अलग ढंग से बिहेव करना शुरू करता है, और नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारी न्यू चीज़ें इनोवेट कर पा रहे हैं। इनमें से ऐसे ही एक है कार्बन नैनो ट्यूब्स। सो कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही। दे कैन बी मेड इनटू artificial blood capillaries for an injured part of human body. They can be used in biochemical senses. कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। सो जब हम कार्बन नैनो ट्यूब्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ये चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक जी। सो नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है हेल्थ सेक्टर में भी। ठीक, और इससे रिलेटेड आपके मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? So बहुत सारे बच्चों को होता है कि ड्रोन्स तो ना सिर्फ मिलिट्री में यूज़ होते हैं। सो ऐसा नहीं है, ड्रोन्स बहुत सारी जगह यूज़ हो रहे हैं, एंड ये तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज फार एज द यूज ऑफ ड्रोन्स इज कंसर्न। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखा आपने कि टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशंस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यूपीएससी मेंस से, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग द हेल्थ सेक्टर? सो एक ब्रीफ सा रिव्यू दे देती हूँ आपको। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। अब नैनो वर्ड क्या है? नैनोमीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। सो इतने छोटे लेवल पर जाकर जब हम एटम्स को स्टडी करते हैं, दे बिहेव इन अ ऑल टुगेदर डिफरेंट मैनर। सो नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत यूजेस हैं। अभी भी हमें पीछे न्यूज़ में था कि नैनो मिसल्स का यूज़ किया जा रहा है ड्रग ट्रीटमेंट के लिए। अब ये नैनो मिसल्स क्या हैं? ये बन जाएंगे डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। सो जो ड्रग्स बॉडी के अंदर हम नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उन्हें नैनो मिसल्स में इंकैप्सुलेट करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो दे कैन डिस्ट्रॉय द टारगेट कैंसरस सेल्स। सो हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, जहाँ पर मैंने बताया नैनो मिसल्स के बारे में। ठीक है जी। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स? सो दिस इज वेरी सिंपल कि हमारे साथ साइंस कैसे एसोसिएटेड है। द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। फोन्स हैं सबके हाथ में, नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉलर प्लेस। सो साइंस हमारी लाइफ्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है? व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज? अब यहाँ पर हम किसे डिस्कस कर सकेंगे? बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर पाएंगे, और वो भी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात करेंगे तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बीटी कॉटन की बात कर सकते हैं, राइट। वी कैन टॉक अबाउट द गोल्डन राइस। ठीक, सो ये सारे टॉपिक्स हम बायोटेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। कैसे साइंस रिलेटेड, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं, साइड बाय साइड हमारे फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सो बेसिक टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, और उसका किसी भी पर्टिकुलर फील्ड कुछ भी पूछा हो यहाँ पर तो हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल साइट करके वी कैन ईजिली फ्रेम एन आंसर, राइट। Then we have discussed different types of cyber crimes, क्या क्या malwares available हैं, ट्रोजन हॉर्सेस, कहाँ कहाँ पे हैकिंग है। जैसे अभी रिसेंटली तेलंगाना में पावर सेक्टर को ब्रीच करने के लिए हैकिंग जो है वो फॉइल की गई। सो इट वाज प्रिवेंटेड बाय आवर मिनिस्ट्री। सो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम करंट अफेयर्स से लेंगे, और वो फैक्ट्स हमें हेल्प करेंगे टू फ्रेम आवर आंसर। साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स बता दिए, फिर कुछ रीसेंट साइबर क्राइम्स बता दिए। सो हाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। हमारे देश में क्या क्या प्रोविजंस हैं फॉर फाइटिंग द साइबर क्राइम्स, राइट। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मकसद क्या है कि जब हम
करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक हमें फिनोमिनन पता है, उसके पीछे की साइंस पता है, तो हम इजीली आंसर फ्रेम कर सकते हैं. वी कैन साइट गुड एग्जांपल्स. सो जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको आंसर फ्रेमिंग में बहुत हेल्प करेंगे. सो आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट सीरीज इन करंट अफेयर्स है, नॉट ओनली साइंस, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. और डिटेल्स आपकी स्क्रीन के नीचे हैं. यू कैन कॉल अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट. तो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू विल फाइंड द वीकली करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, बीट इकोनॉमी. सो आपके पास हर हफ्ते के डेजिग्नेटेड डेज पर करंट अफेयर्स होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे अप टू डेट रहने में विद व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट स्फेयर्स, राइट. और आपके आंसर फ्रेमिंग में वो आपको हेल्प करेंगे. सो यू कैन कॉल अस एंड वील हेल्प यू. नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट. सो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ें, राइट. यू कैन ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. जहाँ तक हमारा सवाल है, हम आपको डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू शुड नॉट स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर. सो वील हेल्प यू, we'll get you the information from different sources, but you must also read the newspapers, right. So that's all. This is me saying goodbye and I'll see you again. Until then, bye. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.